बहरिया टाउन कराची की जानिब से कराची के अवाम की खिदमत के लिए एक और शानदार कदम उठाया गया। कराची के तीसरे बड़े पब्लिक अस्पताल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की हालत ज़ार देखते हुए तकरीबन 2 महीने कबल चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन ने उसकी बहाली का जिम्मा उठाया। बहाली के इस काम की शुरुआत एमरजेंसी वार्ड के एक हिस्से से की गई जो 13 बेड्स पर मुश्तमिल है। ये काम 2 माह की कलील मुद्दत में मंसूबे के ऐन मुताबिक रमज़ान करीम में मुकम्मल हुआ और 27 रमज़ान मुबारक को अस्पताल इंतजामिया के हवाले भी कर दिया गया। मैंने मेयर साहब को कहा था कि हम एक नहीं 2 अस्पताल बनाएंगे, लेकिन उसकी मेंटेनेंस हमारे पास होनी चाहिए। कि बिल्डिंग बना के उसकी अगर मेंटेन नहीं कर सके और इनके पास फंड की कमी हुई और ये भी मेंटेन ना कर सके अपने फंड की कमी की वजह से जो इनके और सिंध गवर्नमेंट के आपस में हालात चल रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर ये जो काम हमने किया है वो पैसा जाया चला जाएगा। तो अगर मेरे साहब को वो फंड उसमें मिल जाते हैं कि जो चीज़ हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दें उसे मेंटेन कर सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये सारा इनिशिएटिव क्रेडिट को टू द मेयर कराची कि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को आगे आने की इजाज़त दी है और उनके साथ इनका मुसलसल हमारे साथ रब्ता है और जो काम मेरे साहब कहेंगे वो हम करेंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक ये चीज़ें आज आपके सामने हमने हैंड ओवर कर दी, लिहाजा हम तो यहाँ से उठा के नहीं लेके जा सकते। अब बाकी गारंटी मेरे साहब दे सकते हैं कि किधर जाएंगी तो किधर नहीं जाएंगी। मेंटेनेंस की जहाँ तक ये बेड्स हैं, हमारा बंदा यहाँ मौजूद है, वो ट्रेन करके चला जाएगा। अब इसको चलाना, उसके थर्मोस्टेट्स का हाल रखना सही, और ये जो एयर कंडीशनिंग यूनिट चल रहे हैं इसको चलते रहने देना, इसका प्लांट का आगे पीछे ना हो जाना, उसकी मेंटेनेंस, ये हम चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एडमिनिस्ट्रेशन इसको मेंटेन करे, और ये मेंटेन करेगी तो हमें हौसला होगा और इसके ऊपर रकम लगाने का। और अगर फ़र्ज़ किया ये मेंटेन ही नहीं होता तो फिर तो वो पैसा ज़ाया करने वाली बात हो जाएगी ना सर। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी मेयर कराची वसीम अख्तर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहरिया टाउन मलिक अब्दुल हफीज समेत बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। मेयर कराची वसीम अख्तर ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन का शुक्रिया अदा किया और अहलियाने कराची के मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने में बहरिया टाउन के किरदार की तारीफ की। 3 महीने पहले मेरी मलिक रियाज साहब से बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं या बहरिया कुछ कर सकता है तो बताएं। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हॉस्पिटल्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। माजी के 10 सालों में ये सारे अस्पताल मेंटेन नहीं हुए। अफसोस से कहना पड़ता है कि 6-7 साल से कोई टेंडर भी नहीं हुआ फॉर मेंटेनेंस एंड मेडिसिन इन हॉस्पिटल्स का। माजी में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रन कर रही थी, ये गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, किसी को ये एहसास ही नहीं था कि इस हॉस्पिटल की मेंटेनेंस के लिए, ऑक्सीजन के लिए या दवाइयों के लिए कोई टेंडर भी किया जाए। जो हमारी सीनियर डायरेक्टर हेल्थ हैं वो और एमएस इस हॉस्पिटल के कम से कम, अब हमने जेनिटोरियल सर्विस के लिए इनको लोग भी दे दिए हैं। कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए अभी, वो भी आ जाएंगे। तो इसको ख़ास तौर पे मेंटेन रखना है। ये तो एक लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा हुआ है इसमें। इसकी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के लिए जिन्होंने इक्विपमेंट लगाया है वो ट्रेन भी करेंगे कि किस तरह इस्तेमाल किया जाए। और यहाँ के स्टाफ से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पहला मरहला है, इसको हम आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह पूरा अस्पताल जो है वो इसी तरह करेंगे। मलिक साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं आस्ते आस्ते कर, ताकि डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट्स आते हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए रेस्ट ऑफ द एरिया छोड़ा हुआ था इमरजेंसी के लिए, 1/3 किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में जाएंगे। वो ये बेहतर समझते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स। अब दुनिया में ये रिवायत पड़ गई है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने शहरों को, अपने मुल्क को बनाने में हिस्सा ले रहा है। इसी तरह बहरिया ने ये पहल की है और ये हमें जो एक पोर्शन इमरजेंसी का अब्बासी बना के दिया है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, मेंटेनेंस
हमारे ज़िम्मे है इसकी। हम इस पे मज़ीद आगे बात करेंगे मलिक साहब से भी, मगर इसकी मेंटेनेंस अगर बहरिया करेगी तो हमें खुशी होगी बिल्कुल, क्योंकि हमारे अभी इतने वसाइल हैं नहीं कि हम इसको पूरे हॉस्पिटल को प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। कराची के लोग चाहते हैं कि इस किस्म के लोग आके, क्योंकि 10 सालों से तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, अवाम कहाँ जाएं? अवाम को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब एक शख्स अगर आ रहा है और हेल्प करना चाह रहा है तो वाई नॉट। उसका मतलब ये नहीं है कि वो खुदा न खासा टेक ओवर कर लेंगे, उनके पास अपने बहुत कारोबार हैं। ये कारोबार नहीं है, यहाँ फ्री इलाज होता है। यहाँ जो बहरिया ने अपने जेब से पैसा लगाया, कोई रिटर्न नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ये यहाँ मुफ्त इलाज होता है लोगों का। देखिए, हमें भी इंतज़ार था, इलेक्शन बहुत नज़दीक है कि हाई कोर्ट अपना फ़ैसला देती। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फ़ारूक भाई से कि इस फ़ैसले को सामने रखते हुए अब बहुत अच्छा मौका है कि आप वापस आ जाएं, पार्टी में आ जाएं, पार्टी के काम संभालें, और जो साथी वहाँ बैठे हैं वो भी पार्टी जिस शोबे में थे वो अपने अपने शोबों में आ जाएं वापस, ताकि हम मजबूत तरीके से यूनाइट होके इस इलेक्शन में हिस्सा लें आगे। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इस पे बात करनी बेकार है। हम अगर अपना काम करें फॉर द इलेक्शन, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इस फैसले से ये फ़ायदा उठाएं कि हम मुत्तहिद होकर इलेक्शन में जाएं, ना कि हम मज़ीद सवाल जवाबों में लगें। अब कोर्ट का फैसला आ गया है तो वी शुड ओबे द कोर्ट ऑर्डर।